जोडोनिया करचरणी ठेविला माझा परिसावी विनंती माझी सद्गुरुनाथा असो नसो भाव आलो तुझी आठाया कृपा दृष्टी पाही मजगणी सद्गुरुराया ओम श्री साईनाथाय नमः। आप सुन रहे हैं श्री साई सच्चरित्र। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज का लीला चरित्र। बाबा की इच्छा से ही आप ये सुन रहे हैं, क्योंकि बाबा की कृपा दृष्टि आप पर है। बाबा हंस के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा दृश्य कल्पना कीजिए और उनका स्मरण कीजिए। अध्याय 3। दाभोलकर की बाला साहेब से बहस। गोविंदराव दाभोलकर जब शिरडी पहुंचे तो पहले ही दिन उनकी बाला साहेब से बहस हो गई। बहस का विषय था गुरु की आवश्यकता क्यों। दाभोलकर का कहना था कि जब कर्म करना आवश्यक ही है तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है। क्यों गुरु की पराधीनता स्वीकार की जाए। व्यक्ति को कर्म करते हुए स्वयं ही आगे बढ़ना चाहिए। गुरु आखिर शिष्य के लिए करता ही क्या है, वो तो सुखद नींद सोता है। इस तरह दाभोलकर जहाँ स्वतंत्रता के पक्षधर थे, वहीं बाला साहेब प्रारब्ध के पक्षधर थे। बाला साहेब का कहना था कि विधाता ने जो लिख दिया वो होकर ही रहता है। विधि के आगे तो महान से महान लोग भी विफल हो जाते हैं। फिर बाला साहेब विनम्र भाव से दाभोलकर से बोले कि भाई साहब, यह अहम भाव, यह थोती विद्वता त्याग दो, ये आपके सहायक नहीं है। इस प्रकार दोनों में बहस होते होते काफी समय बीत गया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। आखिर दोनों की यह बहस बंद करनी पड़ी। इसका निष्कर्ष केवल इतना निकला कि व्यर्थ के विवाद से मन अशांत हो जाता है। विवाद की जड़ अहम भाव है। यह बुद्धि व अहम न हो तो किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ही न हो। हेमाड़ पंत की उपाधि। गोविंदराव दाभोलकर को हेमाड़ पंत की उपाधि साईं बाबा ने ही दी थी। बहस के बाद जब दाभोलकर अन्य लोगों के साथ मस्जिद पहुंचे तो साईं बाबा ने काका साहेब को संबोधित कर पूछा कि साठेवाड़ा में क्या हो रहा था, बहस किस बात पर हो रही थी। फिर बाबा ने दाभोलकर की ओर देखते हुए कहा कि इन हेमाड़ पंत ने क्या कहा। जब दाभोलकर ने ऐसा सुना तो उन्हें घोर अचंभा हुआ कि साठेवाड़ा और मस्जिद में तो पर्याप्त फासला है। फिर साईं बाबा को इस विवाद के बारे में कैसे पता चला। अवश्य ही साईं बाबा अंतर्यामी हैं। फिर दाभोलकर विचार करने लगे कि बाबा ने उन्हें हेमाड़ पंत क्यों कहा। हेमाड़ पंत तो हेमाद्रि पंत का विकृत रूप है। हेमाद्रि पंत तो देवगिरी के यदुवंशी महाराजा महादेव व रामदेव के सुप्रसिद्ध मंत्री थे। वे बड़े विद्वान थे और आध्यात्मिक विषयक चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना उन्होंने ही की थी। राज प्रशस्ति रचना भी उन्हीं की है। बहीखाता पद्धति का आविष्कार भी उन्होंने ही किया था। कहाँ इतने बड़े विद्वान और कहाँ मैं मूढ़मती। फिर बाबा ने मुझे हेमाड़ पंत क्यों कहा। इस उपाधि से विभूषित करने का क्या अर्थ है। कहीं बाबा ने मेरे अहम पर
यह व्यंग तो नहीं किया अथवा मेरे वाक्चातुर्य की प्रशंसा तो नहीं की। वस्तुतः साईं बाबा ने दाभोलकर को हेमाडपंत की जो उपाधि दी वह अर्थपूर्ण थी, क्योंकि बाद में दाभोलकर ने साईं बाबा का संस्थान न केवल हिसाब किताब रखा बल्कि श्री साई सच्चरित्र जैसे ग्रंथ की रचना भी की थी। इस चरित्र ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों का सुंदर ढंग से विवेचन किया गया है। गुरु की आवश्यकता विषय पर बाद में साईं बाबा ने क्या विचार व्यक्त किए इसका कोई विवरण नहीं मिलता, लेकिन काका साहेब दीक्षित ने जो लेखादि प्रकाशित किए हैं उनमें जो विवरण मिलता है वो ये है कि बाबा से भेंट करने के बाद अगले दिन हेमाडपंत व काका साहेब ने मस्जिद में जाकर जब बाबा से घर जाने की आज्ञा ली तो बाबा ने उन्हें आज्ञा दे दी। उस समय किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाए? तब उत्तर मिला, ऊपर जाओ। फिर प्रश्न किया गया, मार्ग कैसा है? तब फिर बाबा ने कहा, मार्ग अनेक है, एक मार्ग यहाँ से भी जाता है, लेकिन यह मार्ग बड़ा कठिन है। इस मार्ग में शेर व भेड़िए भी मिल जाते हैं। इस पर काका साहेब ने पूछा, यदि मार्गदर्शक साथ हो तब? साईं बाबा बोले, तब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस सूरत में मार्गदर्शक तुम्हारी रक्षा करके निश्चित स्थान पर पहुंचा देगा। लेकिन मार्गदर्शक के न होने से जंगल में मार्ग भटकने या गड्ढे आदि में गिरने का भय बना रहता है। जब यह प्रसंग चल रहा था तब दाभोलकर भी वहां मौजूद थे। उन्होंने सोचा कि बाबा जो कुछ भी बतला रहे हैं वह वास्तव में गुरु की आवश्यकता विषय पर हुए विवाद का उत्तर है। इसके बाद दाभोलकर ने इस विषय पर कभी विवाद न करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस विषय पर हुए विवाद का निर्णय स्वयं साईं बाबा ने ही कर दिया कि आध्यात्मिक उत्थान के दो ही आश्रय है, श्रद्धा व सबूरी। श्रद्धा का संबंध गुरु की आवश्यकता से संबंध है, जबकि धैर्य का संबंध शिष्य की योग्यता से संबंधित है। गुरु के संबंध में हेमाडपंत ने इस ग्रंथ के 6 अध्याय में ठीक तरह से प्रकाश डाला है। ओम साई नमो नमः। अध्याय 3 संपूर्ण हुआ। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज शरणार्पणमस्तु। शुभं भवतु, शुभं भवतु, शुभं भवतु।